हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में सीरीज के बारे में समझेंगे। श्रृंखला जिसे हिंदी में कहते हैं, यह एक तरह से पूछा जाने वाला रीजनिंग होता है जिसमें अंकों या अंग्रेजी वर्णक्रम के जो अक्षर होते हैं उनको किसी खास समूह में सजा दिया जाता है। उस समूह को आपके सामने रखा जाएगा और उसी शर्त या तर्क पर प्रश्नों को हल करने के लिए बोला जाता है। कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, सीरीज श्रृंखला में मुख्यतः दो प्रकार से प्रश्न होते हैं। मैंने अभी बताया दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और दूसरा होता है संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज। यानी कि मैंने पहले बोला कि दो अंग्रेजी के वर्णाक्षरों को यानी कि अल्फ़ाबेट को किसी खास तरीके से सजा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपके इस क्रम को बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा। सेम चीज़ नंबर सिस्टम में रहते हैं कि नंबर में कैसे होता है। इस पूरे वीडियो को हमने दो भागों में बांटा है, अर्थात आज हम अंग्रेजी वर्णक्रम के बारे में जानेंगे या अंग्रेजी वर्णमाला से जो सीरीज के रूप में, याद रखिए सीरीज के रूप में अंग्रेजी कि अल्फ़ाबेट यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बहुत तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सीरीज होते हैं उसके बारे में समझ लेंगे, जान लेंगे पूरी तरह से। अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इससे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम, विशेष क्रम एवं पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न होते हैं। यानी कि एक सीक्वेंस में रहेगा वो रहेगा, इसके अलावा कोई विशेष क्रम में भी रह सकते हैं, और साथ ही पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति किसको कहते हैं? वो ऐसे रहेगा ए बी बी ए दो है, बी ए बी बी ए डैश डैश, यहाँ पे बोलेगा आपको इसको भरना। इस तरह का रहता है। कभी रहेगा ए जेड बाई, बी जेड बाई, सी जेड बाई, और फिर यहाँ पे आपको भरना रहेगा, क्या लिखना पड़ेगा। तो ये पुनरावृत्ति मतलब बार बार फ्रीक्वेंसी को उसी को दोहराया जा रहा है, तो ये इसको पुनरावृत्ति वाला बोला जाता है। और इसको विशेष क्रम, क्या क्रम? विशेष क्रम का रीजनिंग बोला जाता है। हम आज इसी अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में इस वीडियो में समझेंगे, पूरी तरह से तन्मयता से समझ लेंगे ताकि परीक्षा में कोई चीज़ छूटे नहीं। और हाँ, ये पूरी रीजनिंग जो है हमने एसएससी के अलावा ग्रुप सी में जितने भी वैकेंसीज आती हैं उसी के आधार पर रखा है, और जिन जिन उदाहरणों के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा उस सारे उदाहरण विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। मैं कुछ एक उदाहरणों को आपके सामने रखकर बताता हूँ। आइए अब देखते हैं कि आखिर ये पूरा सेटअप काम कैसे करता है, अर्थात सीरीज का जो रीजनिंग होता है वो बनते कैसे। मैंने पहले बताया, फिर से बता दूं कि सीरीज में जो रीजनिंग होते हैं दो तरह से होते हैं। एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रूप में होते हैं और एक अंक के श्रृंखला के रूप में होते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम के रूप में होते हैं। यहाँ पे हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बारे में समझेंगे। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में भी दो तरह के होते हैं। एक इस तरह के, ये सीक्वेंस के रूप में है, एक खास पैटर्न का यूज़ करके आपको दिया गया। एक होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का ऐसे होता है ए बी बी ए सी बी बी सी, ये इस तरह का है। ये अलग है और ये अलग रहती है, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों सीरीज में ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो सीरीज पूछता है उसके बारे में जान लें। यहाँ पे मैं बार बार जो शब्द बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीरीज, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जो रीजनिंग होते हैं वो सीरीज के अलावे भी होते हैं। वो सदृशता समान भी होते हैं, अर्थात एक ही पैटर्न का यूज़ करके है, आपको उसी के समान अगला कौन होगा सो देखना, वो अलग रहती है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सीरीज के बारे में देख रहे हैं। अब कहिए कि श्रीमान ये बनेगा कैसे, इसका सेटअप पूरा क्या होता है, इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ऐसे आपने ABCD पढ़ा होगा, ABCD पढ़ा होगा तो कुछ आप ध्यान रख रहे होंगे। एक शब्द आप बार बार पढ़ेंगे, जब भी रीजनिंग पढ़ते हैं एक शब्द याद रखते हैं।
इजोटी, EJOTY, ई 5वां अक्षर, J 10वां अक्षर, O 15वां अक्षर, T 20वां अक्षर, Y 25वां अक्षर। जो जितना आगे बढ़ा उतना आगे पीछे करके लोग निकाल लेते हैं। ये एक मूलभूत तरीके से बहुत दिनों से लोग इसको याद करके या इसी के आधार पे रीजनिंग बनाते आ रहे हैं। मैं जो प्रायः यूज़ किया करता था या मैं जो बनाता था वो सीधा सीधा लिख लेता था, A B C D E F G H I J करके कहाँ तक, Z, W X Y Z। ए अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है, B दूसरा अक्षर है, C तीसरा अक्षर है, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे करके जाइएगा। तो ये 26 हो गया, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया, ये 23 हो गया। देखिए Y 25वां है, J 10वां है, E 5वां है। तो इस तरह से एक पूरा सेटअप रहता है जिसको आपको ध्यान रखना है। या तो आप इजोटी के रूप में याद रखें या ABCD के रूप में आप ध्यान रखें। जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करें तो दोनों में से किसी से कर सकते हैं। मैं मतलब मूलभूत से जब मैं बनाता था तो मैं ABCD पूरा लिख देता था और ऐसे लिखता था, एक से ऐसे, अब फिर उल्टा भी यहाँ से Z 1 2 3 4 5 6 करके 26 तक लिख दिया। मतलब Z पहला अक्षर, Y दूसरा अक्षर, X तीसरा अक्षर, W चौथा अक्षर, यानी कि आगे पीछे दोनों क्रम में लिख देता था ताकि बैठाने में कोई दिक्कत ना हो, खोजने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो शुरुआत में। लेकिन जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप फिर बन जाएगा। तो आप इस तरह से भी याद रखिए या इस तरह से याद रखिए। याद क्या रखना है कि मान के चलिए कि A है, A पहला अक्षर है, B दूसरा अक्षर है। किसी किसी पैटर्न में A के बाद C लिखा है या A के बाद D लिखा है या A के बाद E लिखा है, तो कितना अक्षर छोड़ा, कितना अक्षर लिया। तो मान के चलिए कि C लिखा है या B लिखा है। देखिए A के बाद B +1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, A के बाद C +2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, A के बाद D +3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। यानी कि +3 अक्षर जोड़ दिए, +2 अक्षर जोड़ दिए, -3 अक्षर जोड़ दिए, -2 अक्षर जोड़ दिए। इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, इसको ध्यान रखना। अब देखते हैं प्रश्न जो बनाना है हम लोगों को। प्रश्न जो बनाना है इसी को हम लोग को देखना है। पहला क्या कहता है, देखिए पहला है A B P C D Q E F R है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो पहला अक्षर से पहला अक्षर मिलाइए, अर्थात A से C को मिलाइए और फिर C से E को मिलाइए। A के बाद B C, देखिए A B C पहला दूसरा तीसरा, यानी कि A में 2 अक्षर जोड़ देंगे तो C मिला, तो यानी कि +2 किया है। C में फिर वही +2 करेंगे तो E मिलेगा। B के बाद क्या लिखा है, B C D +2, तो यहाँ पर भी इसमें मतलब B और D में भी +2 किया है। D के बाद D E F +2, यानी कि D में +2 किया है। P Q R ये क्रम से है, P Q R क्रम से है, यानी P Q R +1 +1 यानी कि लास्ट अक्षर में एक अंक की वृद्धि की गई है, बाकी 2 अक्षर में 2 अंक की वृद्धि की गई है। अब उसी आधार पे आपको बैठा देना है। A के बाद 2 अक्षर जोड़ेंगे तो A के बाद BC हुआ, C के बाद DE हुआ, E के बाद FG हो जाता है, तो हम यहाँ G लिखेंगे। B के बाद CD, D के बाद EF, F के बाद GH, तो यहाँ हम H लिख देंगे। PQRS, इस तरह से ये बनाया। आपको पहले पैटर्न पकड़ना कि कितना अक्षर का इसमें डिफरेंस है या कितना की वृद्धि की जा रही है। कभी कभी इसमें ये जैसे यहाँ +2 जोड़ा है, कभी कभी माइनस रहेगा, उल्टा रहेगा, तो उसको आपको जोड़ना होगा, पकड़ना होगा। तो ये पहला बना। दूसरा को देखते हैं। देखिए कोई भारी चीज़ सब नहीं रहता है जी, ABCD खाली याद रहना चाहिए। F L P I N S L P V, यही है ना।
अब देखिए क्या है, इसको F के बाद F G H I, ठीक है। तो F के बाद 1 2 3 यहाँ से +3 किया, L M N दूसरा अक्षर है, +2 हुआ, P Q R S 3 है, यानी कि +3 है। ये 3 2 3 का पैटर्न है, लेकिन याद रखिए चेक भी करना है, ये इससे भी मिलना चाहिए। I J K L यहाँ से +3 का, N N O P +2 का, S T U V यहाँ से +3 का। अर्थात जो इसमें बढ़ने का क्रम हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है पहला अक्षर में +3, दूसरा अक्षर में +2 और तीसरा अक्षर में +3 का। अब इसी आधार पे आपको अगला भी देख लेना है। L के बाद M N O P Q, अब क्या अक्षर बैठेगा बताइए। देखिए यहां पर क्या लिया था, F G H I, F के बाद पहला दूसरा तीसरा, तो L के बाद पहला दूसरा तीसरा, यानी कि O हो जाएगा आपका सही, यहां पे O लिखेंगे, ठीक है। L के बाद M N, N के बाद O P, P के बाद Q R, 2 अक्षर जोड़ा था, P के बाद Q R S, S के बाद T U V, V के बाद W X Y, हमने यहाँ Y लिख दिया। कहेंगे कहाँ से लिख दिए, हमने 3 3 जोड़ा था, 3 जोड़ के लिख दिया। ये पैटर्न हुआ, ये क्या हुआ, पैटर्न हुआ, किस चीज का, इनके बीच जो अंक दिया हुआ उसका सीरीज का। अब है दूसरा, इसको देखिए, B D G I L N Q S है ना। B से गिनिए, B C D E F G, कितना अक्षर गया, B के बाद 1 2 3 4 5 +5 किया, D के बाद D E F G H I 1 2 3 4 5 +5, यानी कि 5 5 की वृद्धि कर रहा है, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5। अब यहाँ से देखते हैं क्या 5 जब पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, कहाँ से, G से, G G H I J K L 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है। और यहाँ से I J K L M N 1 2 3 4 5, 5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से यहाँ भी, +5 +5, सब में 5 की वृद्धि हो रही है। L के बाद M N O P Q 1 2 3, L के बाद M से लिखे है ना, हाँ L के बाद M 1 2 3 4 5। तो अब Q के बाद 5वां अक्षर ले लेना है हमको, हमने G से गिना था, वहाँ क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है। तो देखिए Q R S T U V 1 2 3 4 5, तो 5वां अक्षर क्या रहा है, V लिख देंगे, ठीक है। S के बाद S T U V W X 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे X लिख देंगे। ये हुआ 5 5 की वृद्धि कर रहा था, तो हमने इसको लिख दिया। अब देखिए तो B के बाद C D E F G, G के बाद H I J K L, L के बाद M N O P Q, Q के बाद R S T U V हो गया, 5वां आ गया। D के बाद E F G H I, I के बाद J K L M N, N के बाद O P Q R S बन गया, S के बाद T U V W X बन गया हमारा। अब ये हम उंगली अब गिन के आपको क्यों बता रहे हैं, इस तरह का जो चीज़ होता है चुपचाप उंगली पर गिनिए, बना दीजिए, ठीक है। व्यवहारिक बता रहा हूँ, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा कैसे लिखना है, सो ठीक है ना। आशा है कि इतना देर में जो सीखे होंगे तो बाकी आप खुद बना ले रहे होंगे, है ना। अब देखिए ये अलग प्रकार का, एक चीज़ याद रखें कि सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे हुए हैं, Z X V F D B L J H, कहिए कि श्रीमान ये क्या है। देखिए आप इसको
माइनस करके भी बना सकते हैं, प्लस करके भी बना सकते हैं, मतलब विपरीत जा करके भी, आगे जा करके भी। हम लोग क्या करते थे ना जी कि पहले उंगली पर गिन लिए कितना पड़ रहा है। जैसे देखिए जेड से एफ तक जाना है, उंगली पर मैं गिन रहा हूँ। जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 अक्षर बढ़ गया, 6 अक्षर। एक्स के बाद डब्लू एक्स, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी डी, 6 अक्षर ये भी बढ़ गया। भी डब्लू एक्स वाई जेड ए बी, 6 अक्षर ये भी बढ़ गया। कहिए कि 6 अक्षर कैसे बढ़ गया, तो जेड के बाद पुनरावृत्ति करेंगे ए का, तो फिर ए शुरू हो जाएगा, एक अक्षर शुरू हो जाएगा, मतलब ए बी सी डी जेड तक खत्म हो गया। तो जेड के बाद फिर एक से शुरू करेंगे, ए बी सी डी ऐसे करके, तो 6ठा अक्षर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए तो एफ से एल 6ठा अक्षर बढ़ रहा है, एफ जी एच आई जे के एल बढ़ रहा है। डी के बाद ई एफ जी एच आई जे बढ़ रहा है, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच बढ़ रहा है। तो अब एल से 6ठा अक्षर शुरू करेंगे, एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर। जे एच आई जे के एल एम एम, एच आई जे के एल एम एन एन, आर एम एन आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए कि यहाँ पे मैंने ब्लैंक जगह दिया है, आपको परीक्षाओं में ऑप्शन रहेगा, ये सिखाने के लिए दिया है इसलिए ब्लैंक जगह। अगला देखिए ये अंक वाला है, क्या है अंक वाला, B3C C4E E6H H9L, इसको ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा अब अलग है। यहाँ देखिए B के बाद C प्लस 1 की वृद्धि हुआ, C के बाद DE प्लस 2 की वृद्धि हुआ, E के बाद EFGH, E के बाद EFGH, यानी कि 4 का वृद्धि हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या वृद्धि हो गया, 4 का वृद्धि हो गया। तो अब यहाँ पे क्या वृद्धि होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। देखिए B के बाद C 1 बढ़ा, C के बाद DE 2 बढ़ा, E के बाद EFGH 4 बढ़ा। अब वहाँ पे क्या वृद्धि होना चाहिए। इसके बाद यहाँ देखिए C के बाद DE, यहाँ पे प्लस 2 बढ़ रहा है, E के बाद FGH ये 3 बढ़ा, H के बाद IJKL ये 4 बढ़ा। तो ये यहाँ पे मतलब पहला अंक में कुछ अलग वृद्धि हो रही है, लास्ट अंक में कुछ अलग वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे अंक भी है, मैं यहाँ साफ लिख दे रहा हूँ B3C, इसके बाद लिखा है C4E, ठीक है, उसके बाद लिखा है E6H, उसके बाद लिखा है H9L। इस तरह से इसको लिखा गया है, याद रखिए इस तरह से इसको लिखा गया है। अब इसी क्रम को, मतलब ये जो क्रम दिया हुआ है, इसी क्रम को हम लोग को देखना है, पकड़ना है कि आखिर ये किस क्रम में इसको रखा है, और हम लोग को किस क्रम से इसको बनाना है। तो इसको देख लेते हैं। अब हमने आपको बताया कि ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से पीछे घसक रहा है। पीछे भी घसक रहा है, नहीं पीछे तो नहीं घसक रहा है जी, एक जगह पर भी पीछे नहीं घसका है। तो जब पीछे नहीं घसका है तो हम लोग इसको भी आगे ही बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। पसीना कुछ ज़्यादा हो जाता है। देखिए B से C बढ़ा, C के बाद DE बढ़ा, E के बाद EFGH बढ़ा, यानी कि B से C तक प्लस 1 हुआ, C से E तक, C के बाद DE 2 हुआ, E से H तक कितना हुआ, EFGH, E के बाद कितना हुआ, EFGH, यानी कि 3 बढ़ा। हमने 4 गिन रहा था वहाँ पर, क्या जी देखिए, तो यहाँ पे 4 लगता है, लग रहा था। E के बाद है, हाँ E के बाद EFGH, नहीं 3 था, 3 4 नहीं 3 ही था, ठीक है। तो देखिए ये वृद्धि हो रही, 1 2 3, अच्छा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी H के बाद चौथा अक्षर ले लेना है, H के बाद IJKL, तो यहाँ पर L हो जाएगा। तो हमें क्या लिख देंगे, यहाँ पे L लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 3 4 2 6 6 3 9 और 9 3 12, कहीं कि श्रीमान कैसे ले लिए। देखिए पहले लिखा है 3, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 9, तो यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, तो यहाँ कितना बढ़ना चाहिए
4 बढ़ना चाहिए। तो 9 और 4 कितना होता है? 13, 12 नहीं 13, ठीक है। और लास्ट वाला देखिए, लास्ट में सी डी ई, पहले 2 बढ़ा, सी डी ई, ठीक है। ई के बाद क्या लिखा? ई के बाद ई एफ जी एच, ई के बाद क्या लिखा है? एच लिखा है, एच के बाद एच आई जे के एल, एल के बाद एल एम एन ओ पी, पी लिखाएगा, हम यहाँ पी लिख देंगे, यानी कि एल 13 पी इसका आंसर हो गया। कैसे? सो देखिए, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, मतलब 2 के बाद लिया, 3 के बाद लिया है, तो यहाँ चौथा के बाद लेगा। कहाँ से? एच सी ई एच एल, एल के बाद जे, हाँ गड़बड़ नहीं ना लिखे हैं जी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के सी, सी के बाद डी ई, ठीक है। ई के बाद ई एफ जी एच एच आई जे के एल, ठीक है। एल के बाद लेना है ना, एल के बाद एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ा दूसरा अक्षर, यहाँ तीसरा अक्षर, यहाँ चौथा अक्षर, 1 2 3 4, चौथा अक्षर, तो 5वां अक्षर लेंगे, 1 2 3 4 पी क्यू, तो यहाँ क्यू हो जाएगा बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको पकड़ा कि पहले यहाँ 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, तो अब 4 बढ़ाएगा, ठीक है। तो एच के बाद चौथा अक्षर क्या होता है? एच आई जे के एल, हमने लिख दिया। 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13। सी के बाद डी ई दूसरा अक्षर, ई के बाद एफ जी एच तीसरा अक्षर, एच के बाद आई जे के एल, एच आई जे के एल चौथा अक्षर, चौथा अक्षर के बाद 5वां अक्षर एल एम एन ओ पी क्यू, हमने क्यू लिख दिया। तो आप उंगली पे गिन के या इस तरह से सेटअप बना के जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं। अगला देखिए, देखिए सी एल पी एम एफ एन क्यू एन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 2 ही हैं, फिर आगे 2 है, बीच वाला में आपको भरना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, पहले ये 2 को मिलाते हैं, फिर ये 2 को मिला लेंगे। सी के बाद डी ई एफ तीसरा अक्षर लिखा है, एल के बाद एम एन दूसरा अक्षर लिखा है, पी के बाद क्यू लगातार लिखा है, एम के बाद एन लगातार लिखा है, यानी कि ये 2 अक्षर लगातार हैं। यहाँ देखिए तो एस के बाद टी, सॉरी हाँ एस के बाद टी, पी के बाद क्यू, यानी कि पीछे के 2 अक्षर लगातार हैं। अब आगे वाले को क्रम को पकड़ना। सी के बाद डी ई एफ, सी के बाद डी ई एफ तीसरा अक्षर को लिखा है बढ़ा करके, एल के बाद एम एन दूसरा अक्षर को लिखा है, यहाँ भी देखेंगे एल के बाद एल आर एस पी, ठीक है। एल एम एन ओ, एल के बाद देखिए ओ लिखा है, एल के बाद और एल एम एन ओ, यानी कि +3, जो यहाँ पर +3 था यहाँ +3, ठीक है। आर एस टी, यानी कि +2, ये टी है, ठीक है, ये भी टी है। तो पहला में 3, दूसरा में 2, बाकी 2 लगातार है। ध्यान देखिए, पहला में 3, दूसरा में 2, बाकी 2 में क्या है? लगातार है, लेकिन यहाँ तो बीच में है, तो हमको इस क्रम को देखना होगा। सी के बाद कितना अच्छा लिखा है? सी के बाद डी ई एफ, सी के बाद तीसरा अक्षर, यानी कि एफ के बाद तीसरा अक्षर, एफ के बाद जी एच आई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज? आई। एल एम एन, एल के बाद एम एन दूसरा अक्षर, तो एन के बाद दूसरा अक्षर ओ पी, तो हम लिखेंगे पी। अब यहाँ पे देखिए पी के बाद क्यू, क्यू के बाद क्या होता है? आर, एम के बाद एन, एन के बाद क्या होता है? ओ, यानी कि आई पी आर ओ इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चूंकि बीच में था, याद रखिए किस चीज में था? बीच में था, तो हमने बीच के चीज को भी लिख लिया। इस तरह से हमारा पूरा आंसर आ गया। अगला देखिए, ओ टी ई, उसके बाद पी यू एफ, क्यू भी जी, आर डब्ल्यू एच। अब उसके बाद क्या है? देखिए तो ओ से पी कितना दूर है? ओ पी +1,
टी यू प्लस एक, ई एफ प्लस एक, ई के बाद, हाँ ठीक है। अब P से Q कितना दूर है, पी क्यू प्लस एक, यू भी प्लस एक, एफ जी प्लस एक, यानी कि ओ पी क्यू आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स ई एफ जी एच आई, यानी कि एस एक्स आई जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैं रेड से लिख देता हूँ, एस एक्स आई, ये हमारा सही आंसर हो गया। तो ये 5, 6, 7 रीजनिंग थे जो इस तरह से हैं कि इन्हीं तरह के चीज़ों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी क्रम से पूछेगा, ये विभिन्न क्रम के हैं। जैसे ये अंक वाला है, अंक वाला बताया, ये ऊपर वाले थोड़े आसान थे, नीचे थोड़े से टेढ़े थे, हालांकि टेढ़ा वाला कुछ नहीं रहता है। मैं तो उंगली पे गिन के बना लेता हूँ, या आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो उंगली पे ही बना लेंगे। नियम इसका जो है वो आप याद रखें। पूरा सेटअप का नियम यही है कि ABCD में, ABCD EF में कौन किससे कितना दूर है। क्या प्लस 3, जैसे मान के चलिए 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ भी अंक है तो ये देखना है कि +3 है, -3 है, +3 है, -3 है, आपको जोड़ लेना है, उसी से यहाँ सीधे कर देना है, +3 कर देना है, ये -3 है तो यहाँ पर -3 होगा, +3 है ये -3 होगा। कहने का मतलब है कि ये यदि जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ तो भी ये जुड़ेगा, ये यदि जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है तो ये जुड़ के ही लिखाएगा, ये भी जुड़ रहा है तो ये भी जुड़ के लिखाएगा। कभी कभी रिवर्स पीछे लिखाता है, जेड के बदले ए लिखेगा तो बाई के बदले क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जेड के बदले जब ए लिखाएगा तो बाई के बदले क्या होगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रीजनिंग पूछेगा, क्या कहते हैं, अल्फाबेट में। और हाँ, आप इसे अच्छी तरह से घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर भी प्रैक्टिस करेंगे। और मेरा जो मानना है कि प्रति दिवस 25 मैथ 25 रीजनिंग का जो सेटअप होता है, आपको विदिन 1 आवर्स, यानी कि दोनों को मिला करके 1 आवर्स के अंदर आपको बनाने का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। जब यदि आप अभ्यास करेंगे तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे परीक्षाओं में। ठीक है, तो ये था रीजनिंग सीरीज वाला, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। अब इसी में जो पुनरावृत्ति वाला होता है वो अगले वीडियो में, इसमें सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।